हालांकि जैसे कहा था कोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कम ही बढ़ा है, 5.1 के सामने 5% ही आया है कोर इन्फ्लेशन का नंबर। पर टमाटर जो है ना, इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें, मैं वही पूछने वाला नहीं, हाँ, कोर में नहीं है, अदरक भी नहीं उसमें है। उसमें फूड में, उसमें जो बढ़ गया है इन्फ्लेशन हेडलाइन वो फूड है और पल्सेस दाल। हाँ, पर उसमें भी अभी टमाटर के जो असली प्राइसेस बढ़े हैं वो शायद अभी नहीं आया क्या? जून का नंबर है ना। उठा लेगा नहीं? 15-20 दिन में ये तो जून का नंबर है। अदरक और हरी मिर्ची जो छौंका लाने जरूर तीनों महंगे ये तो हुए हैं। लास्ट के 2 हफ्ते में बढ़े ना प्राइसेस, तो टमाटर के तो सबसे ज्यादा। ये तो मंथली इन्फ्लेशन आप बता ये रहे तो हैं। मंथली इन्फ्लेशन ये तो थी। मुझे बीवी को पता है, मुझे ज्यादा 250-300 पता नहीं है, मुझे पता है कि टमाटर महंगे हो गए। ये तो जून का, हाँ। अच्छा, वैसे यूएस में भी ना ये जो जो नीरज जी भी कह रहे हैं ना कि अब ये जो रेट हाइक वाली प्रॉब्लम थी मार्केट की, कल की प्रॉब्लम थी। हाँ मार्केट की आज की प्रॉब्लम है कि रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। एग्जैक्टली। अब मतलब क्योंकि और रेट कट तो आने हैं यूएस में। अब वो कह लें कुछ भी, रेट कट आएगा, कह ले कुछ भी, लेकिन रेट वहां भी खत्म हो चुका है। रेट हाइक हो चुका है, रेट हाइक वहां पे खत्म हो चुका है। और अब यहाँ से रेट जो है नीचे ही आने, ऊपर नहीं जाने, ये बात आप मान के चलिए। एक तरीके से ना ये फेड, ये आरबीआई के लिए भी एक अच्छा बहाना मिल गया आशीष, क्योंकि देखिए आरबीआई फेड से पहले रेट नहीं काट सकता। ऑल सेड एंड डन, मतलब जब तक उनको ये इंडिकेशन नहीं मिल जाएगा ना कि फेड कट करने वाला है, तब तक वो रेट काट नहीं सकता। तो एटलीस्ट अब क्योंकि ये 1 महीने का ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, आरबीआई के पास भी एक अगली पॉलिसी में एक पॉज रहेगा और एक कंफर्ट रहेगा उनके पास ये कहने के लिए कि अभी हम काट नहीं सकते, अभी थोड़े से नंबर्स वापस बढ़ गए इन्फ्लेशन के, देख लेते हैं आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे कूल ऑफ होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से तो कोई बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मार्केट डिसअपॉइंटेड हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन ठीक ठाक ही है हमारा। तो ये सीजनल है। देखिए टमाटर ये सब अभी मुश्किल से 15-20 दिन में आप देखिए सब नॉर्मलाइज। महीने भर पहले तो बेचारे किसान बेचने खड़े हुए तो कोई खरीद नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो ये मिसमैनेजमेंट वाली चीजें हैं, इससे पर यार ये RBI बहुत फर्क नहीं टमाटर अभी पड़ा। आया नहीं है भाव में। ये मैं बता रहा हूँ कई सारी चीजें नहीं आई अभी भाव तो में। आना है। आना है अभी। भाई साहब टमाटर तो फट गया है। ठीक है, ये कहानी है इंडिया इन्फ्लेशन की। खैर क्यूज हमारे इन्फ्लेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जितने ब्रोकरेजेस, जितने बड़े अर्थशास्त्रियों का आकलन पढ़ा मैंने, सब मान रहे हैं जो पहले से चल रहा है आरबीआई जो पॉज मोड है पूरे कैलेंडर ईयर जस का तस रहेगा। इस इन्फ्लेशन आकर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस पे हम लोग नजर रखेंगे, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो छोड़ दीजिए, हमारे लिए, हमारे मार्केट्स के लिए कोई इंपैक्ट नहीं करता इन्फ्लेशन। जो करता है वो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट है जो बढ़िया कंफर्ट जोन में आ गया। अब ऐसे में आइए जरा आज का ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कल अच्छी शुरुआत हुई, जाते जाते थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हावी हुआ, पर वो काफी रीबैलेंसिंग वाला दिन था, है ना। तो अपनी जगह वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हुए होंगे, पर और कल जो भी हुआ हो, हम फिर भी वो 7वां ट्रेडिंग सेशन था, उस बैंड में ही कंसोलिडेट कर रहे हैं 300-500 वाला मोटा मोटी। तो इस बैंड के बीच में आज जब एचडीएफसी सेटअप, पहले तो कैसा है समझो आप? सेटअप अच्छा है, सेटअप कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। और आशीष, मैं कल अनफॉर्चुनेटली दोपहर के उसमें था नहीं, शो में था नहीं, वरना ये मेरा एक व्यू कल दोपहर को बन रहा था कि जो डिप थी ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। इसमें एक रीज़न क्या है वो मैं बता देता हूँ। कल एफआईज ने सेल किया, वैसे 1200 करोड़ का सेल किया। ये पूरा का पूरा एमएससीआई रिलेटेड है और पूरा का पूरा इंडेक्स जो एडजस्टमेंट होने थे वो है। ये आप कल के एचडीएफसी लिमिटेड के डिलीवरी वॉल्यूम्स देख ले तो आप समझ जाएंगे। अब ऑब्वियसली आज से वो शेयर अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कल उसकी वजह से आया है। ये मार्केट में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से आप डर जाएं। आज मुझे लग रहा है एफआईएक्स की 2000 करोड़ की बाइंग आएगी और आज से नंबर आगे पिकअप करने वाला है, क्योंकि एक तो डॉलर पे इंपैक्ट आया है, रिस्क ऑन है, इंडिया बेस्ट मार्केट है। आज मैं सुबह सुबह क्रिस वुड की वो जो जेफरीज के जो ग्रीड एंड फियर लिखते हैं ना, उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उनकी अगर आप माने तो अभी तो उनके फंड में उन्होंने 40% वेट इंडिया का किया हुआ है, 40%। चाइना 17% पर है। और पिछले 10-15 साल का उन्होंने नंबर दिया है कि कैसे इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। ये सारे के सारे एफआईएस जो हैं अब इंडिया में आ रहे हैं और ये सारा का सारा पैसा इंडिया में आएगा। मार्केट गिरेगा नहीं। आप जितना मर्जी अनकंफर्टेबल हो जाए मार्केट को लेकर, जितना मर्जी लोग कह लें कि खराब क्वालिटी के स्टॉक चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मार्केट नहीं गिरने वाला है। ना ये मार्केट आपको बहुत फैंसी डिप देगा कि चैरिटेबल हो गया कि चलिए आपने मिस कर दी पिछले रैली, मैं अब आपको 1000 पॉइंट की डिप दे रहा हूँ, आप बाय कर लीजिए। डिप्स आएंगे लेकिन वो 200, 250, 300 पॉइंट के जो बीच बीच में आते रहते हैं वही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने थोड़ा सा बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किया, करीब करीब 3000 करोड़ की सेलिंग आई स्टॉक फ्यूचर्स में, तो ये बैलेंस आउट हो गए। विक्स जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, कल भी 0.7% नीचे था डिस्पाइट मार्केट फॉलिंग, विक्स नीचे आया।
और 10.94 पर अब आ गया इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशो अगेन ओवरसोल्ड जोन में चला गया, 1.08 से 0.88 पर आ गया। लॉन्ग शॉर्ट देखें अगर आप, तो कल 1800 लॉन्ग जुड़े, शॉर्ट भी जुड़े करीब करीब 366। प्रॉब्लम क्या है, गैप अप हो जाए उसके बाद क्या, सब कुछ गैप अप में निपट जाता है यहाँ पर मामला। बैन का आंकड़ा जो है, बैन में देखिए आप, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मनप्पुरम, पीएनबी और जी, ये बने हुए हमारे 5 महारथी। हिंदुस्तान कॉपर ऐड हो गया, ये अगेन मेटल की तेजी बता रहा है कि किस तरीके से मेटल में तेजी हो रही है। और बैन से बाहर आए हैं आज बीएचईएल, डेल्टा कॉप और ग्रैन्यूल्स। कल से हमने डेल्टा बोला था 20% गिरेगा, वो 22% गिरा, कल ही निपटा दिया मार्केट ने उसका। ठीक है, अब मैं एक सेटअप में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जोड़ रहा हूँ, निफ्टी के हाइज पिछले कुछ दिनों के और कहाँ हम बंद हो रहे हैं। इसमें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये देखकर लोगों को लगेगा कि शायद इंट्राडे में शॉर्ट काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद अगले दिन क्या हो रहा है, फिर गैप अप हो रहा है। देखिए 6 जुलाई को 19,512 का हाई था हमारा, 15 पॉइंट ही गिरे, लेकिन उसके बाद से देखिए 7 जुलाई को 19,524 का हाई, आशीष हम 200 पॉइंट गिरे इंट्राडे से। अगले दिन 19,436 का हाई बनाया, 80 पॉइंट गिरे हम डे हाई से। 11 जुलाई को 19,515 का हाई बनाया, 76 पॉइंट गिरे हम हाई से। और कल 19,508 का हाई बनाया, 123 पॉइंट गिरे हम हाई से। 5 में से 4 दिन हमारा हाई जो है 19,508 से 19,524 रहा है। कल जब मैं निफ्टी का आउटलुक दे रहा था तो मैंने एक 15 पॉइंट की रेंज बोली थी, ओके 19,525 से 19,540 का रेजिस्टेंस। अब मैंने कहा था कहने को 15 पॉइंट है, लेकिन ये 15 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। और आप देख लीजिए किस तरीके से रोज वहीं पर जाकर निफ्टी अटक रहा है, ये अटकने का जोन है। तो ये मैं किस लिए रख रहा हूँ, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ, इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड काम कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि आज भी करे, आज एक्सपायरी है, लेकिन पोजिशनली आपको लॉन्ग रहना है मार्केट में। और पोजिशनली इसीलिए हमने अब तक हमारा वो जो 19,300 का स्टॉप लॉस है उसको आशीष चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर हमने इसको चेंज कर दिया होता, अगर हम उसको 19,400 पर ले गए होते तो वो ट्रिगर हो गया होता। इसके लिए हमने उसको चेंज नहीं किया, और अगर वो ट्रिगर हो गया होता कल तो आज सबने 100 पॉइंट का गैप अप मिस कर दिया होता। सेटअप पॉजिटिव इस मार्केट का, और लॉन्ग बाय ऑन डिप्स, एड ऑन डिप्स विद 19,300 एज स्टॉप लॉस, ये एक बेसिक टेक्सचर है मार्केट का इस समय। ये है भैया बहुत बढ़िया सेटअप पे डिस्कशन। अब आइए निफ्टी, कल का निफ्टी अपनी जगह सारा हिस्ट्री है, आज सब कुछ बदला हुआ सुबह सुबह नजर आ रहा है।